Hello students, welcome back to our new concept inclination of plane। मतलब अभी inclined plane पे projectile motion हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये horizontal है और ये जो है बच्चा ये inclined plane है। ठीक है, और इस inclined plane का horizontal के साथ एंगल लेते हैं बीटा। So beta is the angle made by inclined plane with horizontal। I think इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। और एक बॉडी को मैं ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा हूं, लेट अस से इस एंगल पे, इंक्लाइंड प्लेन पे। तो ये जो है वो इनिशियल वेलोसिटी u है और इसका जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, लेट दैट बी अल्फा। तो अल्फा इज द एंगल मेड बाय इनिशियल वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये सारे एंगल हमने डिसाइड किया है कि हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहे हैं। ये बात क्लियर है। बीटा इंक्लाइन प्लेन ने बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ, अल्फा यू ने बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ। तो अल्फा माइनस बीटा इज एंगल बिटवीन यू एंड हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो ये अल्फा माइनस बीटा एंगल बन जाएगा। अब बच्चों ये सोचो, ये ऐसे जाके ऐसे आके गिरा, यहां पे स्ट्राइक हो गया। तो ये पोजीशन ओ लेते हैं, ये उसका हाईएस्ट पॉइंट ले लेते हैं ए, और ये यहां पे स्ट्राइक हो रहा है बी पॉइंट पे। तो ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन किया बॉडी ने। तो मुझे इसका दो फाइंड करना है वैल्यूज। एक तो मुझे निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट और दूसरा मुझे निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो चलो काफी आसानी से कर देते हैं इसको। कुछ नया करेंगे इसमें। अभी इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ये जो एक्सिस है, ठीक है, इसको मैं ले रहा हूं वाई एक्सिस, और ये जो इंक्लाइन प्लेन वाली जो एक्सिस है इसको मैं ले रहा हूं एक्स एक्सिस। मतलब मैंने क्या किया है, मैंने मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस से शिफ्ट कर दिए। बचपन से हम ऐसे ही कर रहे कि भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैंने मैथमेटिकल टूल्स जो मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस डाले हैं उसमें मैंने बात किया है कि किसी भी एक्सिस को कंसीडर कर सकते एक्स एक्सिस। तो मैंने क्या कर दिया, ये जो एक्सिस है इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, उसको मैंने एक्स एक्सिस लिया और उसके परपेंडिकुलर मैंने वाई एक्सिस लिया। बात समझ में आ रहा है मैंने क्या किया कि ये एक्स, तो मतलब मैंने अभी ये मेरे लिए एक्स एक्सिस है और ये मेरे लिए वाई एक्सिस है, तो ये मैंने चेंज कर दिया बच्चों। ठीक है, चलो ये पहला चीज किया ना। अब मुझे बताओ, अगर मैं u को रिजॉल्व करता हूं तो u का ये कंपोनेंट बनेगा अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस। तो ये वाला कंपोनेंट जो u का है अलोंग x एक्सिस, ओके, तो अलोंग x एक्सिस जो u का कंपोनेंट है वो है u cos अल्फा माइनस बीटा। अग्री, ये हो जाएगा u cos अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि ये वाला एंगल तो अल्फा माइनस बीटा है ना मेरा, और ये वाला हो जाएगा u साइन अल्फा माइनस बीटा। अलोंग y एक्सिस बनेगा u साइन अल्फा माइनस बीटा। पहला तो इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए
कि मैंने एक्सिस कैसे लिए है। एक्स एक्सिस पे u cos अल्फा, y एक्सिस पे u sin अल्फा, बराबर है। नाउ बच्चों, किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटी तो नीचे की तरफ ही रहेगी। ओके, एट एनी पॉइंट, ये पूरे मोशन में सपोज ये वाला पॉइंट ले लिया तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ग्रेविटी ऐसे नीचे की तरफ है। अब मेरी एक्सिस तो ऐसे, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ऐसे, वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ऐसे है। तो मैंने अगर इसको रिजॉल्व किया जी को, ठीक है, अगर मैंने जी को रिजॉल्व किया बच्चों, ये बीटा बन जाएगा, तो ये आएगा जी कॉस बीटा और ये हो जाएगा जी साइन बीटा। मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन आ रहा है माइनस जी साइन बीटा। माइनस क्यों लिख रहा हूं समझा? क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन आ गया। और वाई एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन आएगा माइनस जी कॉस बीटा। तो ये मैंने सारे टर्म्स बता दिए। चलो अपन पहले निकालते टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है यहां से मोशन स्टार्ट हुआ, इधर खत्म हो गया, तो ये पूरा मोशन करने को कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। माय डियर स्टूडेंट्स, इमेजिन करो अगर ये एक्स एक्सिस है तो यहां पे y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस इज 0। ओके, एट पॉइंट B if I am talking about, okay, displacement along y axis is 0, बराबर है। अगर डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस इज 0 तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, sy इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब बच्चा मजा देखो, डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस, मतलब ये सिर्फ मैंने y एक्सिस का, देखो मेथड 2 हमेशा लेक्चर नंबर 2 जो प्रोजेक्टाइल मोशन का है वही काफी करके यूज होता है कि हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन को x और y एक्सिस के अलोंग डिवाइड करते हैं और सेपरेट इक्वेशन लगाते हैं y और x के लिए। तो अभी मैं सिर्फ y एक्सिस के लगा रहा हूं, तो y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, y एक्सिस पे इनिशियल स्पीड है u साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस हाफ g कॉस बीटा। ओके, ये t इधर मैंने लिखा नहीं है, इसको मैं कैपिटल T लेता हूं, दैट इज कंप्लीट टाइम t स्क्वायर। इसको यहां पे लेके आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ g कॉस बीटा टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू टी। तो बच्चों एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। तो ये बन गया बच्चों फॉर्मूला इंक्लाइंड प्लेन पे टाइम ऑफ फ्लाइट। आप डायरेक्टली याद रखो, एंट्रेंस के लिए कोई डेरिवेशन का जरूरत नहीं है, तो नीट जेई वाले जो प्रिपरेशन है मैं सिर्फ आपको ये डिराइव करके बताया, सारे फॉर्मूले डायरेक्ट लिखते तो अच्छा नहीं लगता, तो ये डिराइव किया हुआ। अभी सोचो ये इंक्लिनेशन नहीं रहता, मतलब बीटा 0 होता, मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे और ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं तो बीटा की वैल्यू 0 होती है। अभी इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन बीटा दिया हुआ है, बीटा 0 डाल दोगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा 2u साइन अल्फा अपॉन जी, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी है 1। अरे ये तो अपना ओरिजिनल टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया, आप समझ रहे हो? तो यही आया यहां पे। मुझे लग रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहेगा। लेट अस गो फॉर हाउ टू कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे कैलकुलेट करते देखते हैं, बहुत सिंपल है। चलो फिर से एक बार फटाफट। ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल है। इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है, बीटा। एक ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रोजेक्ट किया u के स्पीड से, इसने जो एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ वो अल्फा, ये जाके ऐसे गिरा, b पॉइंट पे स्ट्राइक किया, ये हाईएस्ट पॉइंट लेटर से a है, ये o है, ठीक है। तो मुझे अगर हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए, इफ आई वांट टू फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज बच्चों, तो वो हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा OB।
यहां से फेंका, यहां पे स्ट्राइक हुआ, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा, OB। तो अल्टीमेटली मुझे OB कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ करता हूं, और चलो ये पॉइंट C ले लेते हैं, चलेगा। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पॉइंट C लिया मैंने, मेरे एक्सिस बदल दिए हैं। अभी मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस अलोंग OB जो है वो x एक्सिस है, और ये जो परपेंडिकुलर है वो y एक्सिस है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ऐसा y एक्सिस है। चलो ये मैंने ले लिया। अगर मुझे OB चाहिए, इफ आई वांट टू फाइंड OB, तो बहुत इजीली मिल सकता है OB। कैसे मिलेगा, देखो OC फाइंड करना बहुत सिंपल है बच्चों, OC फाइंड करना बहुत सिंपल है। तुम लोग बोलोगे सर कैसे, OC तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। टू फाइंड OC, लेट अस फाइंड OC फर्स्ट। OC तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मतलब इस U को अगर मैं रिजॉल्व करता हूं तो ये U cos अल्फा बन जाएगा। मानते हो कि नहीं, है ना। तो हॉरिजॉन्टल OC के अलोंग U कितना है, U cos अल्फा इनिशियल। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग ले रहे, मैं इसको H ले रहा हूं। और हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, क्योंकि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। राइट फ्रॉम डे वन, फर्स्ट लेक्चर से मैं बोल रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है, 0, क्योंकि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, और O से स्टार्ट किया, B पे खत्म किया। ठीक है, मतलब ऐसा मोशन हुआ, तो O से C पहुंचने को जितना टाइम लगेगा उतना ही O से B पहुंचने को टाइम लगेगा। सो टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम O to B एंड O to C इज सेम। वो तो सेम ही डिस्टेंस है, ये तो कंस्ट्रक्शन किया। हॉरिजॉन्टली सोचो, अगर एक पार्टिकल हॉरिजॉन्टली निकलता तो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला पार्टिकल जब B पे पहुंचेगा तो ये कहां पे निकले पहुंचेगा, C तक ही पहुंचेगा। तो वही लिखा हुआ है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो कर रहा है वो O से B पहुंचा, हॉरिजॉन्टल मोशन जो है उसका एक पार्ट ओके वो तो O से C तक पहुंचा, तो टाइम तो वही लगेगा, जिसका फॉर्मूला अभी अपने ढूंढ के निकाला, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन G कॉस बीटा। ये फॉर्मूला ढूंढ के निकाला। ठीक है, तो मुझे बताओ OC कैसे फाइंड करे। तो OC मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल इज वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल इनटू टाइम प्लस हाफ AH T स्क्वायर। काइनेमेटिक लगा दिया हॉरिजॉन्टल के लिए। अच्छा बच्चा, ये तो 0 हो गया, ये तेरा OC है। UH की वैल्यू कितनी है, U cos अल्फा इनटू टाइम पीरियड कितना है, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन G cos बीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 2u इंटू u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा अपॉन G कॉस बीटा। देखो आपको ये समझाया क्या। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको हम अभी सिंप्लीफाई कर देंगे अपने हिसाब से। ओके, पर फिलहाल पहले एक काम कर देते हैं, रेंज फाइंड कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे रेंज चाहिए। व्हाट आई वांट इज द रेंज। तो रेंज क्या है, अगर मैं कॉस बीटा लगाता हूं तो कॉस बीटा का वैल्यू है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये OB मेरा रेंज है। देयरफॉर मैं लिखूंगा OB इज नथिंग बट OC इंटू कॉस बीटा। तो OB इज नथिंग बट रेंज इज नथिंग बट OC। OC क्या है, 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा, बराबर है। आई एम वेरी सॉरी, इफ आई वांट टू फाइंड OB इज OC अपॉन कॉस बीटा। ओके, तो OC का वैल्यू ये है G cos बीटा अपॉन कॉस बीटा। ये OC का वैल्यू जो है, OC का वैल्यू, इसको डिनोमिनेटर में कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करो तो ये कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, बराबर है। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर मैं यूज कर रहा हूं फॉर्मूला साइन C माइनस साइन D, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन C माइनस D बाई 2 कॉस C प्लस D बाई 2। ठीक है बच्चा, C का वैल्यू आप ले लो 2 अल्फा माइनस बीटा, और D का वैल्यू ले लो बीटा। फिर मजा देखो क्या है, चलो करके देखते हैं। हाँ करके देखते हैं।
अगर मैं बोल रहा हूं सी का वैल्यू 2 अल्फा माइनस बीटा लिया है मैंने, और डी का वैल्यू मैंने लिया हुआ है बीटा, तो 2 साइन सी प्लस डी दैट इज 2 अल्फा माइनस बीटा सी माइनस डी है ना, अपॉन 2 कॉस 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा अपॉन 2। तो यहां पे 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 साइन अल्फा माइनस बीटा, है ना। और यहां पे माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा अपॉन 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा। तो 2 साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा, ये जो टर्म है इसके बदले में ये टर्म सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उल्टा सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, क्योंकि आप देखो ना यहां पे 2 है, साइन अल्फा माइनस बीटा है, कॉस अल्फा है, तो ये टर्म को रिप्लेस करके ये टर्म डाल सकते हैं। तो रेंज का सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा 2u स्क्वायर, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये 2 अपन यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इट इज u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये लिख देते पहले, u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, और 2 साइन अल्फा माइनस बीटा के बदले ये डाल देंगे, तो क्या आएगा, साइन अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। तो ये ज्यादा प्रॉपर फॉर्मेट है याद रखने का। आप बोलोगे इतना बड़ा फॉर्मूला लर्न करना है क्या, तो आंसर इज यस, आपको लर्न करना पड़ेगा। मैंने क्या कर दिया, ये जो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा, ये जो फॉर्मूला 2 साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा, इसके बदले ये सब्स्टिट्यूट कर दिया इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर, तो ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो अपने को जो रेंज का इक्वेशन मिला है बच्चों, ये r इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। ठीक है, तो ये लर्न कर दो बहुत अच्छे से, ये रेंज का फॉर्मूला यूज होएगा। और सब टर्म्स तो पता है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, ये सारे टर्म्स तो अपने को ऑलरेडी पता है। ओके, नाउ रेंज इज मैक्सिमम। रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब 2, ये जो साइन 2 अल्फा माइनस बीटा है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट इज 1। जब ये मैक्सिमम होएगा ना, क्योंकि ये तो आने ही वाला है, इंक्लिनेशन तो आने ही वाला है, तो ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा ना, तब मुझे आर मैक्सिमम मिलेगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1। देयरफॉर 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 कभी आती है, π/2 पे। तो मुझे बताओ अल्फा सिंपली मैं लिख सकता हूं π/4 प्लस β/2। ये बीटा को उधर लेके जाओ, तो ये आंसर आएगा। तो ये अल्फा का वैल्यू रखना पड़ेगा। और आर मैक्स जो है, आर मैक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 डालेंगे, तो यह आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन बीटा, ये आर मैक्स की वैल्यू होगी। तो ये भी एक चीज याद रखो कि रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये पूरे टर्म में ये वाली वैल्यू जब मैक्सिमम रहेगी, तभी ये रेंज क्या रहेगा, मैक्सिमम। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर लेके आए। देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए, जितना भी कॉन्सेप्ट हमने किया, उसमें क्या हुआ है, उसमें मैंने प्रोजेक्ट ऐसे किया पार्टिकल को, है ना, यू के स्पीड से। तो इसको बोलते हैं अप द प्लेन, ऊपर की तरफ फेंका प्लेन के। पर अगर सोचो, आप अगर नीचे की तरफ फेंक रहे हो यू के स्पीड से, प्रोजेक्टाइल मोशन अगर ऐसे हो रहा है, तेरा जो यू है वो ऐसे है, ओके, तो इसको डाउन दी प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउन दी प्लेन। मैं आपको इसको बहुत इजी करके बताऊंगा, अब ये डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। डाउन दी प्लेन रहेगा ना बच्चों, तो यहां पे हॉरिजॉन्टल आप अगर ड्रॉ करोगे तो ये अल्फा बन जाएगा, और बीटा भी आपको पता चलेगा कि भाई ये बीटा है तो ये बीटा हो जाएगा। ज्यादा टेंशन लो ही मत। डाउन दी प्लेन रहेगा ना, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या मिला अपने को, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, ये मिला है कि नहीं। सिर्फ आपको यहां पे प्लस डालना है। डाउन दी प्लेन रहेगा तो माइनस बीटा, मतलब बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर दो, सिंपल वे में याद रखो, बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस करो। और फिर रेंज का फॉर्मूला क्या आएगा, बोलेंगे सर यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू 2, ओके,
साइन 2 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ये माइनस बीटा का क्या हो जाएगा, प्लस बीटा प्लस साइन बीटा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा डाउन दी प्लेन का। तो ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो ये फॉर्मूला, नीचे की तरफ फेंक रहे हो तो ये फॉर्मूला है। देखो ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखो, डेरिवेशन भले ही नहीं याद रखो, फॉर्मूले याद रखो, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अपना रॉन्ग नहीं जाना चाहिए। सो दैट्स इट, दैट्स द कंसेप्ट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन एंड अपन ने खत्म कर दिया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।